सारे मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु जैसा हमको सुबह काम पर लेके गया, सही सलामत लेके आया, अपने परिवार में मिलाया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। दिन भर हमारे काम काजों में मदद किया, उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 23/4/2025 और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा नॉर्मल विश्वासी हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बाइबल जो मेरा भाई बहन पढ़ेगा वो आशीष पाएगा, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। हम शाम का वचन पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक में से 16, 17 और 18 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मशीबोपेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बंधे हुए गधे पर 200 रोटी किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल के 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उसके पास आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इससे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जब दाऊद राजा बहीरूम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला और वह गेरा का पुत्र शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी और बाईं ओर थे। शिमी कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब शरूआह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, शरूआह के बेटों, मुझे तुमने यह काम वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहता है कि दाऊद को शाप दे, तो उसने कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र मेरे प्राण का खोजी है, तो यह ब्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है कि कदाचित यहोवा उस उपद्रव पर जो मुझसे पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने से पहाड़ के किनारे से श्राप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। अबशालोम अब इज़राइली लोगों समेत यरूशलेम को आया, और उसके संग अहीतोपेल भी गया। जब दाऊद का मिस्र एरेक हूशे अबशालोम के पास पहुंचा, तब हूशे ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीवी रहे, राजा चिरंजीवी रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हूशे ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इज़राइली लोग चाहे उसी का मैं हूँ और उसी के संग में रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसे मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सहमति दो कि क्या करना चाहिए।
अहीतोपेल ने अबीशलोम से कहा, जिन रखैलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया उनके पास तू जा, और जब सब इजरायली यह सुनेंगे कि अबशलोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। तब उसके लिए भवन की छत पर ऊपर एक तंबू खड़ा किया और अबशलोम समेत इजरायलियों के देखते अपने पिता की रखैलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबीशलेम को जो जो सहमति देता था वह ऐसी ही होती थी। तो अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब तक थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और सब लोगों को तेरे पास लौटाकर जिस मनुष्य का तू खोजी है उसे मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल सेम से रहेगी। यह बात अबशलोम और सब इजरायली पुरानियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशलोम ने कहा, एरेकी हूशे को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशे अबशलोम के पास आया तब अबशलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने जो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशे ने अबशलोम से कहा, जो सहमति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हूशे ने कहा, तू तो अपने पिता और अपने जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छुपा होगा। जब इसमें से पहले ही आक्रमण में कोई मर जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशलोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इज़राइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सहमति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इज़राइली तेरे पास समुद्र तीर का बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहाँ वह मिले उसे पकड़ेंगे, तब जैसा ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और ना उसके संगियों में से कोई बचा रहेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका छोटा सा पत्थर भी ना रह जाएगा। तब अबशलोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हूशे की सहमति अहीतोपेल की सहमति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सहमति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशलोम पर ही विपत्ति डाले। तब हूशे ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशलोम और इजरायली पुरानियों को इस प्रकार की सहमति दी है कि मैं इस प्रकार सहमति दी है, इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहलावा भेजो। आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हों वह सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशलोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरी मवासी मनुष्य के घर पहुंचकर उसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कि मालूम न पड़ा। जब अबशलोम ने सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ है? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उसे ढूंढा और ना पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब वे कुएं से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया, और दाऊद ने कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार
हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी सहमति दी है कि तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदान पार हो गया और पाँव फटने तक उसमें से एक भी ना रह गया जो यरदान के पार ना हो गया था। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सहमति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। तब दाऊद हमनेम में पहुंचा और अब अबशलोम सभी इजरायली पुरुषों समेत यरदान के पार गया। अबशलोम ने अमासाया की योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इजरायली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रो था और वह योआब की माता सरूया की बहन अबीगेल नामक नाशाह की बेटी के साथ सोया था। और इजरायलियों ने और अबीशलोम के गिलादी देश में छावनी डाली। जब दाऊद हमनेम में आया तब अम्मोनियों ने रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदवारसी अमीएल का पुत्र माकीर और गेल विलासी गिलादी जिब्रेल चारपाइयाँ तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं जौ मैदा लोबिया मसूर भुने दाने मधु मक्खन और बकरियों के गाय की दही पनीर दाऊद और उसके संगियों को खाने को यह सोचकर ले आए। जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। तब दाऊद ने अपने संगी के लोगों की गिनती ली और उसमें से सहस्त्रपति और षष्ठपति ठहराए। फिर दाऊद के लोगों की तिहाई योआब के और एक तिहाई सरूया के पुत्र योआब के भाई अभिषेक के और एक तिहाई गति इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मर भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे। परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को ठहरा रहे। राजा ने उससे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही करूंगा। इसलिए राजा फाटक पर एक और खड़ा रहा और सब लोग 100 और 1000 करके उसमें से निकलने लगे। राजा ने योआब अभिषेक और इत्ते की आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अंत लोग इजराइलियों का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेमी नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इजरायली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेते आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष में घनी डालियों के बीच में से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसके खच्चर निकल गया। उसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशलोम को बांज वृक्ष में टांगा हुआ देखा। योआब के बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैंने उसे 10 टुकड़े चांदी के एक कटीबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि वह लोग के सुनते राजा ने तुझे और अभिषेक को इत्ते की यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशलोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसके प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने उससे कहा, तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए अब 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष के जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशलोम को घेर के उसे मारा, वह मर गया।
फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इजराइलियों का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशलोम को उतार के उस वन में एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक ऐसा बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। सब इजराइली अपने अपने डेरों को भाग गए अपने जीते जी। अबशलोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरा नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट पर अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशलोम की लाट कहलाती है। तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरा समाचार का कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने उससे कहा, जो हो सो हो, पर मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। अब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। दाऊद ने दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत पर होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार कर राजा से यह बात बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार कर कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है? फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशलोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब के राजा के कर्मचारियों को तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम ना हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यहीं खड़ा रहे। अंत वह हटकर खड़ा रहा। तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशलोम सकुशल है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर अटरी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे, ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें और यह हमारी अगुवाई करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर और हमारे कामकाज पर होती रहे, और हमारे अन्न जल को परमेश्वर आशीष दे। मुसीबतों से, परेशानियों से और बीमारियों से प्रभु यीशु हमको छुटकारा दे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे भाई बहनों को जय मसीह की।